श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 16। बहिरंतश्च भूतानां चरचरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद्विचयं सूक्ष्म चान्तिकी च तत् बहिरन्तः च भूतानां आचारं चरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद्विज्ञानीयं दूरस्थं चान्तिकी च तत् बहिः बाहर, अंतर अंदर च तथा भूतानां सभी जीवित प्राणी, अचरम न हिलने वाला, चरम गतिशील ई सचमुच च तथा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मता के कारण, तत् वह अविज्ञानीयम समझ से परे, दूरस्थम बहुत दूर च तथा एंटिके बहुत निकट च भी, तत् वह बहिरन्तः च भूताना आचार चरमेव च सूक्ष्मत्वतद विज्ञान दूरस्थम चान्तिके च तत्। अनुवाद: वो सभी जीवित प्राणियों के बाहर और अंदर मौजूद है जो गतिशील है और नहीं चल रहे हैं। वो सूक्ष्म है और इसलिए वो समझ से बाहर है। वो बहुत दूर है लेकिन वो बहुत निकट भी है। एक वैदिक मंत्र है जो भगवान का व्यवहारिक रूप से उसी तरह वर्णन करता है जैसा कि श्री कृष्ण ने यहाँ वर्णित किया है। तये रेजति तम नैजति तद्दुरे तद्वंतिके तदंतर अस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्यतः ईशोपनिषद मंत्र 5। परम ब्रह्म चलता नहीं, फिर भी वह चलता है। वह दूर है लेकिन वह निकट भी है। वह हर चीज के अंदर मौजूद है लेकिन वह हर चीज के बाहर भी है। इससे पहले श्लोक 13.3 में श्री कृष्ण ने कहा था कि ईश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हालांकि यहाँ उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च इकाई समझ से परे है। ये फिर से एक विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन उनका तात्पर्य यह है कि भगवान को इंद्रियों, मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। बुद्धि भौतिक ऊर्जा से बनी है, इसलिए ये ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती जो दिव्य है। हालांकि यदि ईश्वर स्वयं किसी पर अपनी कृपा करता है तो वह भाग्यशाली आत्मा उसे जान सकती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 17। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभारती च तज्जन्यं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च अविभक्तम अविभाज्य च यद्यपि भूतेषु प्राणियों में विभक्तम विभाजित एवं प्रत्यक्षतः च फिर भी स्थितम स्थित भूत भारती सभी प्राणियों का पालन करता च भी तत् वह जन्यम जानने योग्य ग्रसिष्णु विनाशक प्रभाविष्णु प्रचयता च और अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च। अनुवाद: वह अविभाज्य है फिर भी वह जीवित प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है। उस सर्वोच्च सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहारक और रचयिता जानो। भगवान के व्यक्तित्व में उनकी विभिन्न ऊर्जाएं शामिल हैं। सभी प्रकट और अव्यक्त वस्तुएं उनकी ऊर्जा का ही विस्तार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सब कुछ मौजूद है। तदनुसार श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, द्रव्यम कंच कलश्च स्वभावो जीवैश्च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्यो रथोस्ति तत्वतः 2.5.14। सृष्टि के विभिन्न पहलू, समय, कर्म, व्यक्तिगत जीवित प्राणियों की प्रकृति और सृष्टि के भौतिक तत्व सभी सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। उसके अलावा अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। ईश्वर अपनी रचना की वस्तुओं के बीच विभाजित प्रतीत हो सकता है, लेकिन चूंकि वह सबका अस्तित्व है इसलिए वह विभाजित भी रहता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष उन वस्तुओं के बीच विभाजित प्रतीत हो सकता है जिनमें वह शामिल है। फिर भी सभी वस्तुएं अंतरिक्ष नामक एक इकाई के भीतर हैं, जो सृष्टि की शुरुआत में प्रकट हुई थी। फिर पानी के गड्ढों में सूर्य का प्रतिबिंब विभाजित दिखाई देता है और फिर भी सूर्य अविभाज्य रहता है। जिस प्रकार समुद्र लहरें उछालता है और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेता है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना करता है, उसका पालन पोषण करता है और फिर उसे अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए उसे समान रूप से हर चीज के निर्माता, पालनकर्ता और विनाशक के रूप में देखा जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 18। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तम स परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टम ज्योतिषमपि तज् ज्योतितम स परमुच्यते ज्ञान ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्टिहितम्। ज्योतिषम समस्त प्रकाशों में एपीआई और तत्व ज्योतिष प्रकाश का स्रोत, तमस अंधकार, परम परे उच्यते कहा जाता है। होना ज्ञानम ज्ञान, जन्यम ज्ञान का विषय, ज्ञान गम्यम ज्ञान का लक्ष्य, हृदय के भीतर सर्वसित सभी जीवित प्राणियों का विशिष्ट निवास करता है। ज्योतिषम अपि तत् ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञान ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। अनुवाद: वो सभी प्रकाशकों में प्रकाश का स्रोत है और पूरी तरह से अज्ञान के अंधेरे से परे है।
वो ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान का लक्ष्य है। वो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यहाँ श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार से ईश्वर की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, रत्न आदि अनेक प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं। यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो इनमें से किसी में भी प्रकाश देने की शक्ति नहीं है। जब भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं तभी वे कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। कठोपनिषद कहता है, तमेव भंतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति 2.2.15। भगवान सभी चीजों को चमकदार बनाता है। उनकी चमक से ही सभी चमकदार वस्तुएं प्रकाश देती हैं। सूर्य स्तप्ति तेजसेंद्र वेद, उनकी चमक से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशमान हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य और चंद्रमा की चमक ईश्वर से उधार ली गई है। वे किसी दिन अपनी चमक खो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी अपनी चमक नहीं खो सकते। भगवान के 3 अद्वितीय नाम हैं, वेदकृत, वेदवित और वेदवेद्य। वो वेदकृत है जिसका अर्थ है जिसने वेदों को प्रकट किया। वो वेदवित है जिसका अर्थ है वह जो वेदों को जानता है। वो वेदवेद्य भी है जिसका अर्थ है जिसे वेदों के माध्यम से जाना जाता है। उसी तरह श्री कृष्ण सर्वोच्च इकाई को ज्ञान, जानने योग्य वस्तु, ज्ञान गम्यक सभी ज्ञान का लक्ष्य और ज्ञान, सच्चा ज्ञान के रूप में वर्णित करते हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्ते तद्विजाय मद्भावयोपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञान जन्यम चोक्तम समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञानाय मद्भावयोपद्यते। इति इस प्रकार क्षेत्रम क्षेत्र की प्रकृति तथा ज्ञानम ज्ञान का अर्थ, जन्यम ज्ञान का विषय, च तथा उत्तम प्रकट, समासतः संक्षेप में, मद भक्त मेरे भक्त, एतत् ये विज्ञानयत समझकर, मद भावाय मेरा दिव्य स्वभाव, उपद्यते प्राप्त करें। इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एतत् विज्ञान मद भावे उपद्यते। अनुवाद, इस प्रकार मैंने आपके सामने क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान की वस्तु का खुलासा किया है। केवल मेरे भक्त ही इसे वास्तविकता में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब श्री कृष्ण इस विषय को जानने के फल का उल्लेख करके ज्ञान के क्षेत्र और वस्तु के बारे में अपना वर्णन समाप्त करते हैं। हालांकि एक बार फिर वे भक्ति को लाना उचित समझते हैं और कहते हैं कि केवल भक्त की वास्तव में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। जो लोग भक्ति से रहित कर्म, ज्ञान, अष्टांग आदि का अभ्यास करते हैं, वे वास्तव में भगवद गीता के महत्व को नहीं समझ सकते हैं, भले ही वे स्वयं सोचते हों कि वे ऐसा करते हैं। ईश्वर के ज्ञान की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों में भक्ति आवश्यक घटक है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इसे बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, जो हरि सेवा हेतु हो सोई कर्म बखाना, जो हरि भगति बखावे सोई समुझिया ज्ञान भक्ति शतक 66। जो कर्म भगवान की भक्ति में किया जाता है वही असली कर्म है, और वह ज्ञान जो ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाता है वही वास्तविक ज्ञान है। भक्ति न केवल हमें भगवान को जानने में मदद करती है, बल्कि यह भक्त को भगवान जैसा भी बनाती है, और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त उनके स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वैदिक शास्त्रों में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है। वेद कहते हैं, भक्तिरेव न नयति भक्तिरेव न पश्यति भक्तिरेव न दर्शयति भक्ति वश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी मथ श्रुति। भक्ति ही हमें भगवान तक ले जा सकती है, भक्ति ही हमें भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही हमें ईश्वर के समक्ष ला सकती है। भगवान भक्ति के वश में है, अतः केवल भक्ति करो। पुनः मुंडकोपनिषद में कहा गया है, उपास्ते पुरुष ये है कामस्ते शुक्र में तत्वर्तन्ति धीरा 3.2.1। जो लोग सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व की भक्ति में संलग्न होते हैं, वे जीवन और मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। फिर भी श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरुव तस्य इति कथिता हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः 6.23। जिनके मन में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति और गुरु के प्रति समान भक्ति है, ऐसे संत व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर की कृपा से वैदिक शास्त्रों का अर्थ स्वतः ही प्रकट हो जाता है। अन्य वैदिक शास्त्र भी इसे जोरदार ढंग से दोहराते हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मो द्वंद्व स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोजिता भागवत 11.1.4.20। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मैं न तो अष्टांग योग से, न सांख्य के अध्ययन से, न शास्त्र ज्ञान के अनुशीलन से, न तपस्या से और न ही त्याग से प्राप्त होता हूँ। केवल भक्ति से ही मुझे जीत लिया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण श्लोक 8.22, 11.54 आदि में इसे बार बार कहते हैं। श्लोक 18.55 में वे कहते हैं,
केवल मेरे प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति से ही व्यक्ति को पता चलता है कि मैं सत्य में कौन हूँ। फिर मुझे जानने के बाद मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। रामायण भी कहती है, राम ही केवल प्रेमु प्यारा, जानी लियो जो जाने हारा। परमात्मा राम केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। इस सत्य को वे सभी जाने जो जानना चाहते हैं। दरअसल अन्य धार्मिक परंपराओं में भी इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है। यहूदी टोरा में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6.5। नासरीत के यीशु ने ईसाई नए नियम में इस आज्ञा को पालन करने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाओं में से एक के रूप में दोहराया है। मार्क 12.30। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, हरि सम जग महान वास्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथा सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। ईश्वर के समान कोई व्यक्तित्व नहीं है, भक्ति मार्ग के समान कोई मार्ग नहीं है, गुरु के समान कोई मनुष्य नहीं है और ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसकी तुलना गीता से की जा सके। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 20। प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवन। प्रकृति पुरुष चैव विद्य अनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति भौतिक प्रकृति, पुरुषम व्यक्तिगत आत्माएं च तथा ई सचमुच विद्धि जानना, अनादि अनादि उभो दोनों एपीआई और विकारन शरीर का परिवर्तन च भी गुणन प्रकृति के 3 गुण च तथा ई सचमुच विद्धि जानना प्रकृति भौतिक ऊर्जा संभवान द्वारा निर्मित। प्रकृति पुरुष चैव विद्य अनादि उभवपि विकरणश्च गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अनुवाद, जाने की प्रकृति भौतिक प्रकृति और पुरुष व्यक्तिगत आत्माएं दोनों अनादि हैं। ये भी जान ले कि शरीर के सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुण भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति को माया या प्रकृति कहा जाता है। ईश्वर की ऊर्जा होने के नाते ये तब से अस्तित्व में है जब से वह अस्तित्व में है। दूसरे शब्दों में यह शाश्वत है। आत्मा भी शाश्वत है और यहाँ इसे पुरुष जीवित इकाई कहा जाता है, जबकि भगवान स्वयं परम पुरुष सर्वोच्च जीवित इकाई कहा जाता है। आत्मा भी ईश्वर की शक्ति का ही विस्तार है। शक्तित्वेन वंशत्वम व्यंजयन्ति परमात्मा संदर्भ 39.1। आत्मा भगवान की जीव शक्ति आत्मा ऊर्जा का एक टुकड़ा है, जबकि भौतिक प्रकृति एक अचेतन ऊर्जा है, जीव शक्ति एक चेतन ऊर्जा है। ये दिव्य और अपरिवर्तनीय है। यह विभिन्न जीवन कालों और प्रत्येक जीवन काल के विभिन्न चरणों में अपरिवर्तित रहता है। एक जीवन काल में शरीर जिन 6 अवस्थाओं से गुजरता है वे है अस्थि, गर्भ में अस्तित्व, जायते, जन्म, वर्धते, विकास, विपरिणमते, प्रजनन, अपक्षीयते, घटना, विनश्यति, मृत्यु। शरीर में ये परिवर्तन भौतिक ऊर्जा, जिसे प्रकृति या माया कहा जाता है, द्वारा लाया जाता है। ये प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस और उनके अनगिनत प्रकार के संयोजनों का निर्माण करता है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।